हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सेन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस छोटे से वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ आचार्य गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाए कि अगर निराशा की स्थिति में आपके पास आपको खुद को सहारा देने के लिए या उससे उस स्थिति से उभरने के लिए अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप भी उस दोहे को एक बार मन में याद कर लें तो काफ़ी ताकत आपको मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं कि उस स्थिति से बाहर निकलने का काफ़ी ज़्यादा सहारा आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, काफ़ी बल आपको मिलेगा। ऐसे मन में क्या बोलते हैं, ताकत सी, शक्ति सी महसूस होती है। काफ़ी संबलन प्रदान करता है ये दोहा। और हमें चिंता रहित होने के लिए या यूँ कहें कि किसी भी तरह के भय से मुक्त होने में काफ़ी मदद करता है ये दोहा। आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा अब तक कि मैं कौन से दोहे की बात कर रही हूँ। दोहा काफ़ी ज़्यादा चर्चित काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध दोहा है और हर शख्स मेरे ख्याल से इस दोहे को जानता ही है। कहीं ना कहीं उसने ये दोहा पढ़ा होता है या किसी के मुंह से सुनी रखा होता है। दोहा इस प्रकार से है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि आप जो हैं राम के भरोसे हो, जैसे कि मैं हूँ राम के भरोसे, मतलब तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप सो, मतलब कहने का मतलब कि सुख चैन से जियो आप, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप सो सकते हो। तुलसीदास जी आगे फिर कहते हैं कि अनहोनी तो होगी नहीं, क्योंकि आप राम के भरोसे हो, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। और जो आपके भाग्य में लिखी है, जो होनी है, वो तो होकर रहेगी। ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो हो। बस ये कुछ बातें, ये कुछ शब्द जो इस दोहे में पिरोए गए हैं, इतने ताकतवर हैं, इतनी ताकत देने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो इस प्रकार की अपने भविष्य की चिंता को लेकर या किसी भी अनहोनी के डर में हो, किसी भी तरह के किसी भी बाहरी पक्ष से भयभीत हो रखा हो, या कुछ भी, किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की टेंशन हो सकती है। उस टेंशन में अगर कोई इंसान है और वो नहीं सो पा रहा है या उसे कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है उसके बारे में, तो इस दोहे को याद कर लेने मात्र से उसे इतनी ताकत मिलती है, इतना संबलन मिलता है कि कम से कम वो उस स्थिति से तो उभर ही सकता है। ठीक है। तो बस यही, बाकी तो ऐसे कई सारे दोहे हैं। देखो, जो विद्वान हुए हैं, जैसे कि मुझे कबीर के दोहे भी, कबीर के कई सारे दोहे हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कबीर दास जी के, रहीम दास जी के भी बहुत ही बढ़िया कुछ कुछ दोहे हैं। और तुलसीदास के भी जैसे ये स्पेसिफिक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी सहायता करती हैं। डेफिनेटली मच्छर बहुत हैं तो हमारे पास ऐसा बहुत सारा खजाना है, बस हम ही उन पर ध्यान नहीं देते हैं और सो कॉल्ड मोटिवेशन की ओर दौड़ते रहते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्वज, पहले के लोग लिख के गए हैं, विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए, उन्हें सोचने समझने वाला चाहिए। आप मुझे बताना अगर आपको ये दोहा पसंद आया हो और ऐसे ही दोहे आप टाइम टू टाइम चाह रहे हो तो बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू मुझे अपना कीमती समय देने के लिए, सुनने के लिए।